तो मुझे याद है जब 2022 का मेरा रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि अब ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, और इसीलिए मैंने लास्ट ड्रॉप में विद्यापीठ ऑफलाइन ज्वाइन किया और वहां पे जाके टेस्ट दिए बहुत सारे। उसके बाद भी मैंने लास्ट में एलन का मेजर टेस्ट सीरीज दिया जो कि मैं ऑफलाइन जाके देता था। वैसे तो मैं विद्यापीठ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे रहा था, फिर भी आई वाज थिंकिंग कि फिजिक्स वाला का कुछ अलग से स्पेशल टेस्ट सीरीज निकले जो कि अफोर्डेबल भी हो और बहुत अच्छा भी हो और उसमें सेम वैसा फील आ रहा हो जो कि नीट डे पे आता है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल, आप मुझे जानते हैं। मैंने 685 स्कोर किया था नीट 2023 में। अगर नहीं जानते तो चैनल पे विजिट करो गाइस। यार मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बोलता आ रहा हूं, मैं बताते आ रहा हूं कि कौन से मंथ में और तुम्हें कौन कौन सी टेस्ट सीरीज खरीदनी है और कब खरीदनी है और कितने टेस्ट सीरीज लगाने में तुम्हें स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं, और तुम्हारे इस तरह के कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करते हैं बनाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में रियल टेस्ट के ऊपर बात करेंगे, और रियल टेस्ट में भी बहुत सारी डिटेल्स तो आपको पता ही है, हाँ कितने टेस्ट होंगे, क्या क्या है, कितना प्राइस है, सब कुछ आपको पता है, आप देख चुके हैं हर जगह से, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रियल टेस्ट जो हो रहा है वो इनफ है फॉर योर सिलेक्शन। उसको दो चीजों में मैं चेक करूंगा कि एक तो जैसे पीडब्ल्यू क्लेम कर रहा है कि रियल टेस्ट जो है वो बिल्कुल रियल वाला फील देगा जो तुम्हारे नीट के डे पे होगा, और दूसरा उसका क्वालिटी चेक करेंगे क्या नीट के लेवल के क्वेश्चन उसमें है, रियल टेस्ट के अंदर क्या वैसे क्वेश्चन है जो कि नीट में आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन है कि नहीं है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि मेरे पास तो बहुत सारी चॉइसेस है, मेरे पास तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज भी मौजूद है, मैं इसे ही क्यों लूं, क्या मेरे को रियल टेस्ट लेना चाहिए। इस पर बात करेंगे कि इन कंपैरिजन टू अदर कोचिंग के टेस्ट सीरीज एंड पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट सीरीज दोनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा लेना चाहिए, एंड इफ मैं होता अगर प्रिपरेशन कर रहा होता तो मैं क्या करता। तो सबसे पहली चीज जिस पे हम बात करेंगे वो है नीट का ऑफलाइन वाला फील आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने प्रॉपर इसके लिए क्या किया कि वीडियोस देखी जो कि पिछले साल जो लास्ट ईयर पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट हुआ था उसका मैंने उसकी वीडियोस देखी कि किस तरह से वो कंडक्ट हुआ था। तो ये चीजें मैंने देखी तो मेरे को पता चला हाँ कि सारे वो स्टेप्स फॉलो हो रहे थे। देखो पहले ही बता रहा हूँ ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है कि रियल टेस्ट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो है मैंने जो देखा है मेरे को जो पता चला, जैसे मैंने लेवल मेरे क्वेश्चंस के देखे वो सब बताऊंगा किस तरह से आया हुआ है, सेम वही बताऊंगा जो कि अनबाइज्ड होकर बताऊंगा, कोई प्रमोशन नहीं है, अनबाइज्ड होकर बताऊंगा, और लास्ट में मेरा ओपिनियन भी बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जो ऑफलाइन वाला फील मैंने देखा ना तो वो मैंने ऐसे देखा कि लास्ट ईयर का जो पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट हुआ था वो किस तरह से कंडक्ट हुआ था। तो मैंने देखा कि सेम वैसे स्टेप्स फॉलो हो रहे थे जो कि नीट एग्जाम डे पे फॉलो होते हैं। वहाँ पे जो डिटेल्स फिल करवाते हैं वो डिटेल्स फिलिंग करवाए जा रहे थे, ठीक है। और तुम भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तुम वैसी वो वीडियोस देख सकते हो जो कि सेंटर पे ही बनाई गई है। तो जहां तक मेरे को पता चला कि हाँ बहुत अच्छे से वो फील आ रहा है जो कि नीट डे पे आता है, तुम्हें एक्जैक्टली वैसा लगेगा तुम एग्जाम देने जा रहे हो, वही प्रेशर आपको हैंडल करने को मिलेंगे जो कि वहाँ एग्जाम डे पे मिलेंगे। तो इसलिए पहले से ही अगर आप उसके लिए प्रैक्टिस रहोगे, पहले से ही एक्सपीरियंस रहोगे तो उस दिन अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो मतलब इस लेवल पे तो ठीक था, ठीक है। अब दूसरी चीज पे बात करते हैं, वो है क्या पेपर का लेवल, यानी पेपर के क्वेश्चन के लेवल क्या नीट के लेवल पे के सेम है या फिर उससे ज्यादा है या कैसा है, हार्ड है या इजी है, देखते हैं उसके ऊपर। तो मैंने उसमें क्या किया, उसमें मैंने सेम चीज करी कि लास्ट ईयर का जो पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट आया था मैंने उसको एनालाइज किया कि उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं, क्या उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि पीवाईक्यूज में थे पहले 2023 के 24 के, या उससे पहले के पीवाईक्यूज में उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या फिर उस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट वाले यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बाकी और दूसरे कोचिंग्स में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं मैंने वो भी देखा। कोचिंग्स दूसरे में आपको जानते ही हो आप, एलन आकाश वगैरह ये सब भी देखा, और उनके लेवल, उनके क्वेश्चंस के लेवल के हिसाब से मैंने इसके क्वेश्चंस के लेवल चेक करे, और इसके बाद मैं यहाँ तक पहुंचा कि हाँ क्वेश्चन के लेवल भी उतने ही ठीक हैं जितने की इनका ऑफलाइन वाला फील, यानी कि क्वेश्चन का लेवल भी ठीक है, क्वेश्चंस भी वैसे आ रहे हैं जो कि पीवाईक्यूज में भी आए थे और जो नीट में आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और कोचिंग्स में भी जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में, तब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो मतलब टेस्ट सीरीज तो ठीक है, बहुत अच्छी भी है क्योंकि ऑफलाइन फील भी दे रहा है और साथ में लेवल भी बहुत अच्छा है। अगर तुम इसको भी फॉलो करके चलोगे सिर्फ पीडब्ल्यू रियल टेस्ट को तो भी तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, तुम प्रॉपर इसको फॉलो करते हो तो एज अ टेस्ट सीरीज। एक बार फिर बता रहा हूँ ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि मैं भी जब 2022 में प्रिपरेशन कर रहा था तो ये चीज़ सोच रहा था कि ऐसा कुछ आए, और उस टाइम नहीं था, ठीक है। तो आज जब ये है और अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा होता तो मैं गारंटीड इस चीज़ को परचेज करता हूँ। ये कुछ बच्चों के लिए मेरे ख्याल से अफोर्डेबल नहीं है, इसमें कि एक ऑप्शन ऐसा हो सकता था कि सिर्फ 6-7 ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर सिर्फ देने का ऑप्शन हो तो उसके प्राइस कम करके वो वाला ऑप्शन अगर होता तो वो ज़्यादा ठीक रहता। बाकी अगर नहीं है, जो जिसके लिए अफोर्डेबल है तो भाई अफोर्ड कर लेना, मतलब परचेज कर लेना, क्योंकि भाई बहुत सही है। लेकिन फिर एक बात बता रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे वही मिस करते हैं और उसी की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, सब कुछ कर लेते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। सोचते हैं कि मैं तो एक परचेज किया था, मैंने तो लगाए भी थे टेस्ट सीरीज फिर भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ की कमी नहीं छोड़नी है, वो है प्रॉपर जितने अच्छे से तुम टेस्ट सीरीज का यूज कर सकते हो उतने अच्छे से करना है, शिद्दत से टेस्ट सीरीज लगाने हैं सारे के सारे। जो भी परचेज करेगा अच्छे से, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करो, ये ना सही कोई और भी टेस्ट सीरीज अगर परचेज करते हो, टेस्ट लगाते हो तो उसको अच्छे से लगाओ, पूरा यूज करो उसका, टेस्ट के हर एक क्वेश्चंस बनाओ, नहीं बन रहे हैं जो नहीं गलती हो रही है तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, और एनालिसिस के बाद भी उसके ऊपर काम करो, वो चीज़ भी बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे एनालिसिस करके छोड़ देते हैं, फिर अगला टेस्ट आता है फिर उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, आगे ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है। एनालिसिस से जो तुम्हें पता चला कि हाँ यहाँ वीक एरियाज है तुम्हें उनको खत्म करो, उनको फिक्स करो ना। जब उनको फिक्स करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना, तभी तो मार्क्स अच्छे बनेंगे ना। तो वो चीज़ काम करना है, अच्छे से करना है, सारे शिद्दत से लगाने, सारे टेस्ट बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो तो 700 प्लस आराम से जा सकते हो।
अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ की मैं बात करूँ कि टेस्ट सीरीज़ को कौन से फॉलो करना है, PW रियल टेस्ट बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बताता हूँ कि मैं होता तो क्या करता। मैं जैसे कि टेस्ट सीरीज़ PW रियल टेस्ट सीरीज़ तो लेता ही लेता, साफ सीधी बात है। अगर मेरे को टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट कम लगते, जैसे कि मैं लास्ट तक मैं आपको बताया कि लास्ट के 2 महीने आपको टेस्ट बहुत सारे देने हैं, तो मेरे को अगर टाइम मिल रहा है और मेरे पास टेस्ट नहीं है PW रियल टेस्ट के जैसे जिसे क्या कहते हैं जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं उससे भी मेरे पास टाइम बच रहा है कि मेरे को हाँ थोड़े से और लगाने चाहिए, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, मेरी रिवीजन अच्छी है, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, 650 प्लस मैं यूजुअली स्कोर कर रहा हूँ। अगर मेरा ऐसा है तो मैं और टेस्ट लगाऊंगा और उसके लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे कोचिंग ले लूँगा जो कि स्टैंडर्ड कोचिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं एक इसलिए मैं एक्स्ट्रा ले लेता जो कि मैं मेजर टेस्ट सीरीज लेता, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बाकी आपको जो अच्छा लगे कोई और इंस्टीट्यूट का कि हाँ ये फॉलो करना चाहिए, तो उसके अलावा एक वो ले सकते हो तब जब आपके मार्क्स 650 प्लस यूजुअली आ रहे हो लास्ट में PW रियल टेस्ट में, ठीक है। अगर वो नहीं हो रहे हैं, उसी में स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसी को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव भी होगा और वहाँ तक पहुँच भी जाओगे, ठीक है। तो मैं ये करता, मेरा ओपिनियन सुन लिया। और कुछ बच्चे अभी भी वो बच्चे हैं जो कि मैंने पहले ही बताया कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इतनी सी चीज़ एक जानता हूँ कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर भी उनके अंदर एक आग है ना कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, मुझे करना है, तो बच्चा कहीं से भी कर लेता है। वो अगर नहीं भी लेगा ना, परचेज नहीं भी करेगा, ये टेस्ट सीरीज भी नहीं लेगा और कोई सस्ता टेस्ट सीरीज या फिर किसी भी तरह से मैनेज कर लेगा वो बच्चा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, स्ट्रगल कर रहा है। मैंने ये देखा है, हर साल देखते आया हूँ, ठीक है। उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ नहीं हो पाती है कि मतलब जैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन वो बच्चे कर जाते हैं, कुछ ना कुछ उनका वो जुगाड़ लगा ही लेते हैं अपना। मेहनत एक बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो मेहनती बच्चे हो तो अगर तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, जो भी चीज़ करोगे तुम बेस्ट करोगे, तुम कर सकते हो वो चीज़ तो करो एटलीस्ट, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेहनत करते रहो, तुम्हारी जैसे ही जैसे हर साल स्टोरीज लेके आते हैं, अगले साल देखना तुम में से ही कुछ बच्चे आएंगे जो कि ऐसी स्टोरीज भी लाएंगे कि मैंने PW रियल टेस्ट से परचेज नहीं भी कर पाया था, फिर भी मैंने इस तरह से मैनेज करी और यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो कर लोगे, वो सब बता दिया, बाकी ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। ये वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका होता, लेकिन मेरे फ़ोन में डैमेज हो गया था मेरा फ़ोन, तो इस वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यही था, चलता हूँ इस वीडियो से भी मिलूंगा फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय।